हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बोलता हूँ जो फंडामेंटल ह्यूमन वाइटल्स साइन के बारे में। मतलब ह्यूमन के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको कैसा देखा जाता है, वो आज हम आप क्या है देखेंगे। ओके, ये है वाइटल्स साइंस। ओके, चलिए उसके अंदर सबसे पहले क्या है, वाइटल्स जो इकोसिस्टम होता है उसमें दो तरह के होते हैं। एक एसेंशियल मैट्रिक्स होता है, एक सप्लीमेंट्री मैट्रिक्स होता है। एसेंशियल मतलब उसको चेक करना, उसको मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट रेट है, इसको हम बोलते हैं एसेंशियल मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट इमीडिएट लाइफ साइंस रहता है, फास्ट चेंजिंग बेसलाइन, सिस्टम में कोड फंक्शन। ओके, अगर सप्लीमेंट्री मैट्रिक्स की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म्स हेल्थ हेल्थ रहता है, स्ट्रक्चरल इंडिकेटर, कंपोजिशन एंड फ्लूइड लेवल कितना है वो पता चलता है। ठीक है, फर्स्ट जो आता है कार्डियोपल्मोनरी इंजन करके बोलते हैं। ओके, जो हार्ट के बारे में होता है उसके अंदर हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक ब्लड प्रेशर पता चलता है, दूसरा क्या है हार्ट का जो रिदम है, मतलब कितना बीट्स पर मिनट हार्ट लपढप करता है। ओके, उसके बारे में रिदम्स करता है, उसके बारे में देखेंगे। ओके, इसको हम कार्डियोपल्मोनरी इंजन बोलते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट रहता है। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब पल्स करके हम बोलते हैं। नॉर्मली कितना रहता है, 60 टू 90 बीट्स पर मिनट करके बोलते हैं हम इसको, बीपीएम करके बोलते हैं। नॉर्मल एक पर्सन का मिनिमम 60 बीट्स पर मिनट रहना चाहिए, मैक्सिमम 90 बीट्स पर मिनट रहना चाहिए। हम हमारी मेडिकल लाइन में इसको अगर सबसे कम अगर आया तो हम ब्राडीकार्डिया करके बोलते हैं हार्ट बीट रेट को, अगर ज़्यादा आया तो हम उसको टैकीकार्डिया करके बोलते हैं। ओके, इसमें हम पता चलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट्स, 1 मिनट ड्यूरेशन, नॉर्मल अडल्ट बेसलाइन। ओके, ये हार्ट रेट्स के बारे में है, इसके इसे हम क्या है वाइटल्स करके बोलते हैं। नेक्स्ट आया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना है बॉडी के अंदर वो पता चलता है। ओके, अब ये ब्लड वॉल है, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट पंपिंग पुशिंग अगेंस्ट आर्टरी वॉल। अगर हार्ट एक है तो आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट में कितना पुश कर रहा है उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक फेस, यानी जो ऊपर का है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। नीचे का जो आता है हम डायस्टोलिक बोलते हैं, हार्ट रेस्टिंग स्टैंडर्ड बेसलाइन फोर्स। हार्ट कितना रेस्टिंग पे है जो उसका बेसलाइन फोर्स, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। ओके, वो होता है 80 ऑफ एच जी। नॉर्मली ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, सिस्टोलिक डिवाइड बाय डायस्टोलिक, इसका जो यूनिट आता है एच जी आता है। ओके, नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए, 120 से 80 ऑफ एच जी रहना चाहिए। अगर आज के साइन में अगर हम बात करेंगे 140 टू 90 भी क्या है नॉर्मल कंसीडर करते हैं, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से 140/90 भी नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ओके, लेकिन बियॉन्ड 140 नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो लंग्स के थ्रू लेते हैं। और यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है गैसेस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजनेशन, मतलब जो हम गैस क्या है इंस्पिरेशन लेते हैं, एक्सपिरेशन लेते हैं, गैस अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, इसको गैस एक्सचेंज बोलते हैं। उसके अंदर जो गैस एक्सचेंज के अंदर जो आता है वो फर्स्ट आता है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग पर मिनट में कितना रेस्पिरेशन लेता है, कितना इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, कितने उसके बाद रेस्पिरेशन उसका गैसेस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजनेशन कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन वीडियो, रेस्पिरेशन रेट। ओके, हाँ, ये जो नॉर्मल होता है ये क्या है मैकेनिकल ब्रीदिंग रिदम, उसको रेस्पिरेशन रेट करके बोलते हैं। मैकेनिकल जो हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, ये एक कम्प्लीटली रिदम हो जाता है। नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन कितना कैरी कर रही है, हमारी बॉडी सेलुलर लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रही है, उसके बारे में हम बोलते हैं SpO2, इसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन करके बोलते हैं। ये आपने सुना होगा SpO2 नॉर्मल क्या है, कोरोना के टाइम पे SpO2 बहुत ही क्या है एक टाइप ऑफ वायरल कंटेंट था उस टाइम पे, कितना ऑक्सीजन रहता है कितना ऑक्सीजन नहीं रहता है। ओके, इसके हिसाब से क्या पेशेंट को एडमिट करना है सब कर रहे थे। ओके, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट देखो यहाँ पे 20 टू 80 बीट्स ब्रेथ्स पर मिनट। ओके, कन्फ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे आता है रेस्पिरेशन रेट में ब्रेथ्स पर मिनट होता है, इतना ब्रेथ लेता है, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल्शन। आप सांस ले रहे हैं फिर सांस छोड़ रहे हैं, ये एक कंप्लीट होगा। ऐसे 1% 12 से 18 बार क्या है 1 मिनट में लेता है। ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए, ये मैंने बोला सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन का कितना रेंज है ये इससे पता चलता है। 95 टू 100% रहना चाहिए एवरी पर्सन का। अगर वो पर्सन हेल्दी है नॉर्मल है तो उसका 95 से 100 के बीच में रहना चाहिए। अगर नीचे आ गया तो फिर उसको क्या है सांस लेने में डेफिनेटली क्या दिक्कत हो सकती है। ओके, ये कैसे पता चलता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन द ब्लड इज कैरिंग कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। ओके, नॉर्मली तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या है जो कैरी करता है हमारे ब्लड में, वो हीमोग्लोबिन जो ब्लड के थ्रू क्या है कैरी करता है, और जहाँ जहाँ पे ब्लड जाता है वहाँ पे आपको पता चलता है कि ऑक्सीजन कितना अमाउंट का है। ओके, जो क्या है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर बोल के वो मशीन आती है, आप उससे भी क्या है मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सिस्टमिक इंडिकेटर बॉडी टेम्परेचर। ओके, बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, अगर किसी बंदे को बहुत ही ज़्यादा फीवर हुई है
तो वो कैसा पता चलता है, आप यहाँ से क्या है जो उसका थर्मामीटर आता है उसके थ्रू क्या है आपको बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या आर्मपिट्स में रख के मेजर कर सकते हैं, या ओरल कैविटी में रख के क्या है मेजर कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल कितना रहना चाहिए, अब मैं फ़ारेनहीट की बात कर रहा हूँ, 97.5 से 99.5 तक के बीच में रहना चाहिए। ओके, 97.5 फ़ारेनहीट से 99.5, मतलब नॉर्मल अगर हम डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करेंगे, अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो 35-36 रहता है नॉर्मली, 35 से लेकर 36 से 37 तक चल जाएगा, बियॉन्ड उससे ज़्यादा है तो आपको बहुत फीवर हो सकती है। ठीक है, डिग्री ऑफ हीट ये बताता है। ओके, मेंटेन इंटरनली बाय बॉडी। ओके, बॉडी इंटरनली कैसे मेंटेन हुई है उसके हिसाब से पता चलता है। नेक्स्ट जो आता है ब्लड ग्लूकोज कंटेक्स्ट मैट्रिक्स, मतलब अपनी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कितना है। ओके, जिसे हम नॉर्मली शुगर हुआ है करके होते हैं उसको ये कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, अगर बंदा फास्टिंग है, ओके, कुछ भी खाया नहीं है, तो उसमें रेंज कितना रहना चाहिए, 70 to 100 mg/dl रहना चाहिए। उसके mg/dl उसका यूनिट है, 70 to 100 mg/dl। अगर वो पोस्ट प्रैंडियल है, पोस्ट प्रैंडियल इसको बोलते हैं नाश्ता करने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो खाने के 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में जब आप ब्लड चेकअप करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट प्रैंडियल। वो कितना रहना चाहिए, 100 to 140 mg/dl। और रैंडम कितना रहना चाहिए, आप कभी भी रैंडम चेक करते हैं, आप खाना खाए हो या नहीं खाए हो कोई दिक्कत नहीं होती, रैंडम कितना रहना चाहिए, 70 to 40। ओके, ये हो गया ब्लड ग्लूकोज मैट्रिक्स के बारे में। ये नॉर्मली क्या है, हम ब्लड के बारे में पढ़े, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़े, शुगर के बारे में पढ़े, ये नॉर्मली वाइटल्स चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है सप्लीमेंट्री क्लिनिकल मैट्रिक्स। सप्लीमेंट्री क्या होता है, ओके, ये भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है लेकिन सप्लीमेंट्री रहता है। ओके, यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन इंडिकेटर करके बोलते हैं। ओके, ये डॉक्टर्स को देखिए आप, वो जब भी टैबलेट्स देगा, जब भी इंजेक्शन करेगा तो आपका एज और वेट आपका ज़रूर पूछेगा। ओके, एज और वेट के हिसाब से क्या है आपका, नॉर्मली हाइट और वेट के हिसाब से हो या एज के हिसाब से हो आपका BMI मिल जाता है। ओके, BMI बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक रेशो, हाइट और वेट का एक रेशो रहता है जिससे बॉडी के अंदर कितना फैट है वो इजीली पता चलता है। ओके, और इसके हिसाब से क्या है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट रिस्क टू हिप रेशियो, ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेशन फॉर पोटेंशियल कार्डियोवास्कुलर रिस्क। आपका विप टू जो रिस्क टू हिप रेशियो है उसके हिसाब से क्या है आपका कार्डियोवास्कुलर का रिस्क भी क्या है मेजर कर सकते हैं। ओके, फ्लूइड एंड परफ्यूजन्स, ये जो नॉर्मली समर के मौके पे रहता है वहाँ पे पता चलता है। हाइड्रेशन स्टेटस, हाइड्रेशन स्टेटस कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लूइड लेवल, इवैल्यूएशन वाया स्किन इलास्टिसिटी, इन्फ्लुएंस अदर वाटर्स। ओके, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसके हिसाब से पता चलता है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड है या नहीं है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है वो पता चलता है। नेक्स्ट कैपिलरी रिफिल टाइम। ओके, कैपिलरी रिफिल टाइम मतलब जैसे आपकी बॉडी में ब्लड कितना फास्ट रिफिल होता है उससे आपको पता चलता है। ओके, इसको बोलते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम। रैपिड असेसमेंट टेक्निक फॉर पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड टिश्यू परफ्यूजन, मतलब आपकी बॉडी में पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है या नहीं है इससे इजीली पता चल जाता है। अप्लाई प्रेशर करके देखिए, बैलेंस देखिए, वाइट होता है फिर रिटर्न इमीडिएट कलर आता है, कितने टाइम पे आता है वो आपको इजीली पता चलता है। ओके, वाटर इंटरलॉक, हाउ सप्लीमेंट्री फैक्टर्स ड्राइव एसेंशियल बेसलाइन। ओके, सप्लीमेंट्री को इतना क्या लेट में मत लीजिए क्योंकि सप्लीमेंट्री फैक्टर्स क्या है हमेशा क्या है एसेंशियल बेसलाइंस को मेंटेन करता है। जैसे हाइड्रेशन फ्लूइड, अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड कम है तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर क्या है ऑटोमेटिकली अल्टर होता है। ओके, अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बैलेंस हो इम्बैलेंस हो रहा है तो ऑटोमेटिक है ब्लड वॉल्यूम जो है बॉडी में वो भी क्या डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या है अल्टर होता है, उसकी वजह से क्या है हार्ट रेट इंक्रीज टू कंपेंसेट होता है और कैपिलरी रिफिल टाइम भी क्या है स्लो हो जाता है। ओके, और यहाँ पे क्या पूरा डिटेल दिया है, आप पॉज करके देख लीजिए या तो लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और देखते रहिए, इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।